देखिए अब हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम्म। चलिए इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन थोड़ा सा, उसके बाद हम अपने तरीके से समझाएंगे। वी नो दैट द बैटरी और सेल, हम लोग क्या जानते हैं रिया कि बैटरी या सेल क्या है, एक सोर्स है क्या चीज का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल उसमें क्या एनर्जी। होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दैट सेट्स द हम्म। इलेक्ट्रॉन इन मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने का काम कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल देखिए डिफरेंस। हम लोग क्या जानते हैं, सबका एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब रजिस्टर होता है। ठीक है, हम लोग का जो सर्किट होता है उसमें रजिस्टर लगा हुआ होता है। वी हैव आल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 दैट टू मेंटेन द करंट सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, वेयर डज द एनर्जी गो। अब देखिए ये एनर्जी जाता कहाँ पे है, आखिर एनर्जी दिया जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, ये एनर्जी जा कहाँ रहा है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ब्लेड। जैसे कि देखिए पंखा चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे पंखा को, ठीक है, तो पंखा गर्म भी हो जाता है, होता है कि नहीं। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहे हैं हाँ। फैन अगर चलता है रिया तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हीट भी कर होता है कि नहीं। हम्म। तो कुछ कुछ एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये इंट्रो पार्ट है। हम्म। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म, अगर पंखा को ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, फोन भी ज्यादा देर चलेगा फोन भी हीट होने लगता है ना। फोन भी हीट हो जाता है। उस बहुत एनर्जी को क्या करता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है ना। तो हम्म। देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट, देखिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूअली क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, मतलब बाहर निकल जा रहा है इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, कंटिन्यू। हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकल हो जा रहा है क्या चीज से, सर्किट से। ठीक है, इस सर। इफेक्ट को कहते हैं हम्म। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज, इसी इफेक्ट का यूज से हम लोग हीटर और आयरन को बनाते हैं। ठीक इलेक्ट। है, हीटर और आयरन। हम्म। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग का जो सर्किट है, हम लोग का सपोज एक हम्म। सर्किट है, ठीक है, जिसमें कोई रेजिस्टर है, ठीक है, जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है आर, सपोज एक रेजिस्टर है, आठ। इसका रेजिस्टेंस है आर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, एक ही को बैटरी डाल देते, क्या दिक्कत है, स्विच है, एमीटर है, सर्किट डायग्राम तो बनाने कब सीखे होंगे क्या। हाँ। लेट टी बी द टाइम, अब देखिए हम लोग क्या मान रहे हैं कि टी टाइम तक करंट फ्लो हुआ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वी, क्या है, वी, वी वी। पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, और कितना टाइम तक ये चला, टी टाइम तक। ठीक है, कितना टाइम तक, टी टाइम ले रहा है। ठीक है, और ये टाइम तक। इसमें टोटल जो चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज हम्म। वो जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, टोटल चार्ज, इसको हम लोग मान ले रहे हैं क्यू। ठीक है, ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज, अब हम लोग पढ़े हैं रिया पहले भी। ठीक है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वी इक्वल टू, हाँ। वी इक्वल टू क्या डब्ल्यू पढ़े बाई हैं, क्यू। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू क्यू। बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर वी क्यू होगा कि नहीं। देखिए वी डब्ल्यू क्यू। हाँ। वगडन वगडन बराबर वी क्यू लिख रहा है, कोई गलत नहीं लिखा है। ठीक है, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी, इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। कहने का मतलब सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी, कहने का मतलब ये जो सोर्स है, ठीक है, अगर क्यू चार्ज फ्लो हम्म। हुआ, ठीक है, भी पोटेंशियल डिफरेंस था, तो वर्क डन बराबर वी क्यू होता है। तो वर्क डन ही क्या है, एनर्जी हम्म। है। ठीक है, वर्क डन ही क्या है, एनर्जी। कहने का मतलब जितना वर्क डन हुआ इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ कितना टाइम में, टी टाइम में, टी टी टाइम में। टाइम में। ठीक है, तो देखिए हेंस द पावर इनपुट इज गिवन बाय, ठीक है, तो देखिए
पावर होता है रिया रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको याद रखिएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क, ठीक है। तो देखिए पावर बराबर क्या होता है रिया, पावर बराबर W/T लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W/T। W/T, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब यूनिट टाइम में कितना काम किया, यही वर्क। ना है W/T, ठीक है। और W बराबर हाँ। हम लोग अभी क्या निकाले, W बराबर VQ, VQ, VQ बाई VQ। टी मिलेगा। तो देखिए VQ बाई टी हाँ। आया। हाँ। हाँ, और हम लोग क्या जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, ऊपर में लिख रहे हैं देखिए, आई बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q/T होता है कि नहीं। हम्म। Q/T को आई लिख दिया, Q/T को क्या लिख दिया, आई। आई। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। हाँ। तो पावर का हाँ। आज से फॉर्मूला क्या आ गया, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, याद रहेगा। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। करंट। ये कैसे आया, इसका डिराइव करने का एक सिंपल सा तरीका है। हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W/Q होता है कि नहीं, W/Q। W/Q। V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। तो W बराबर क्या मिलेगा, W बराबर VQ। VQ। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और हम लोग को पता है, क्या पता है रिया, कि पावर जो होता है वो रेट ऑफ डब्ल्यू डूइंग वर्क होता है, मतलब W/T होता है कि नहीं। W का वैल्यू को पुट हम्म। कर दीजिए, W बराबर क्या है, VQ। तो VQ। VQ/T हो जाएगा। VQ बाई और हम टी। लोग क्या जानते हैं, हम्म। Q/T बराबर I होता है, तो VI हो गया। इसका कहने का मतलब पावर बराबर हो गया वोल्टेज इंटू करंट। देखिए कितना इजी डेरिवेशन है कि करंट। नहीं बोलिए। हाँ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया पावर। पावर मतलब किस रेट से हम लोग का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। किस रेट से काम हो रहा है मतलब किस रेट हम्म। से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम्म। एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर होता है यूनिट टाइम के लिए, ठीक है, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर टोटल एनर्जी इन टाइम टी निकाले तो टोटल एनर्जी को ही हीट बोला जाता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में अगर रिलीज हो रहा है तो हीट बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर को टाइम से टाइम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पावर का वैल्यू क्या है, VI तो हीट हाँ। बराबर क्या होता है, VI। VIT। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं रिया, ठीक है। हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता IR। है क्या, V बराबर IR। हम्म। यहाँ से पहले से है IT, तो IT को फिर से लिख दीजिए IT, ठीक है। अब देखिए I और I क्या हो हाँ। जाएगा, आई आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर और RT। RT। यही एक फॉर्मूला हो गया हीट का भी, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी हम्म। एक फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं, देखिए हीट बराबर I² RT याद रहेगा। हम्म। जी है कि नहीं बोलिए। हम्म। सब अच्छे समझा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम्म। बोलिएगा, एकदम खुल के बोलिएगा कि भैया ये बोला नहीं समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से बताइए, फिर से बताएंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी इक्वेशन को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हम्म। कहता है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जो यहाँ से द जूल्स लॉ अगर कभी पूछ देगा, ठीक है, जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ इंप्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस, देखिए हीट प्रोड्यूस, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। हीट बराबर क्या है रिया, I² RT आया कि नहीं, हेलो, हेलो। हाँ भैया, I² आई स्क्वायर RT। आर टी, इसमें हेलो। आर का वैल्यू फिक्स होता है, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिक्स। ठीक है, आर अगर कांस्टेंट है रिया तो इसको हम लोग उल्टा नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो हीट है, ठीक है, हीट हीट जो है, थोड़ा सा चीज को मिटा ले रहे हैं, देखिए हम लोग का जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का स्क्वायर का, ठीक है। और हीट जो है वो डायरेक्टली हम्म। प्रोपोर्शनल है टाइम का, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर 1 और 2 माने, ठीक है, तो हम लोग अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²T होगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हीट बराबर हाँ। मिल जाएगा I²RT मिलेगा। ऐसे एक लो बन गया, ये यही लो हाँ। कहते हैं जूल्स लो। मतलब जूल्स लो, बस ये वाला अगर इक्वेशन याद है तो आपको जूल्स लो रटा जाएगा। जूल्स लो यही कहता है कि हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का स्क्वायर का, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बस यही कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं, ठीक है। द लो एम्प्लाइज दैट दो जो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, लिखा है कि नहीं बोलिए। हम्म। फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस मतलब कोई एक फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, मतलब रेजिस्टेंस हम लोग क्या है, फिक्स है।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन करंट। कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हीट भी क्या होगा, हम्म, बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हीट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, रिया बताइए। करंट और हाँ टाइम हाँ। अगर सेम, ठीक है। और तीसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अ, टाइम के। ठीक है, कितना देर तक, जैसे कि आप हीटर चला रहे हैं, ठीक है, हीटर चला रहे हैं, ठीक है, हीटर का अगर रेजिस्टेंस हम्म, ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट देगा। ठीक है, ज्यादा देर तक जला रहे हैं तो आप ज्यादा पानी गर्म कर पाइएगा, ठीक है, तो वो भी ज्यादा हीट देगा। ठीक है, और ज्यादा करंट दीजिएगा तो भी ज्यादा हीट मिलेगा। समझ रहे हैं, यही कहता है जूल्स लो। तो हम्म, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एकदम रट लेना। ठीक है, जूल्स लो क्या कहता है, जूल्स लो कहता है हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का स्क्वायर का, रेजिस्टेंस का और टाइम का। टाइम और का। ये वाला इक्वेशन को ऐसे प्रोपोर्शनल देख के तीनों को कंबाइन करके लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर आर टी हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अब तो कुछ कुछ है, सिंपल सिंपल है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कौन से पता। चलिए क्वेश्चन एक आध को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा। एक आध को डिस्कस करते हम्म, हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, एक आध को करते हैं। इलेक्ट्रिक आयर कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ, देखिए पावर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एट द रेट, बोला हम्म, रेट मतलब पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, पावर। रेट जहां पे आ पावर। गया समझिए पावर है। तो गिवन लिखिए, गिवन। ठीक है, पावर का वैल्यू क्या दिया हुआ है रिया, पावर का पावर बराबर 840 वॉट, है कि नहीं। 40 वोल्ट। ठीक है, वॉट हम्म, वॉट वॉट, वाट वाट। ठीक हाँ है, हाँ व्हेन हाँ हाँ हीटिंग वो। एट मैक्सिमम रेट एंड, मतलब ये मैक्सिमम पावर है। ठीक है, मैक्सिमम रेट पे जब हीट करेगा तब इतना पावर लेगा। ठीक है, और 360 वाट जब हीट करते हैं इसको मिनिमम रेट पे। ठीक है, जब इसका मतलब मिनिमम पावर 360 है। ठीक है, ये पावर मैक्सिमम पावर है। ठीक है, पी एम मैक्स लिख देते हैं, पावर मैक्सिमम। और पावर जो मिनिमम कंज्यूम करता है वो कितना कंज्यूम करता है, 360 वॉट। ठीक है, तो देखिए व्हेन द हीटिंग इज एट मिनी, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। देखिए इसमें दिया हुआ है वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 220। वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द करंट रेजिस्टेंस इन ईच केस, मतलब पहला केस में और दूसरा केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए रिया हम लोग को सबसे पहले ना पावर बराबर क्या होता है, पावर वोल्टेज इंटू बराबर करंट, V इंटू आई। वी इंटू आई। तो केस वन लीजिए, केस वन, जब हम लोग का वन। पावर मैक्सिमम है, क्या है, पावर मैक्सिमम है और इसका वैल्यू कितना है, 840 वॉट। ठीक है, 840। तो इससे हम लोग को करंट मिलेगा रिया, पावर का वैल्यू पता है और वोल्टेज का पता है, तो करंट का वैल्यू आएगा ना। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, हम्म। करंट बराबर पावर बाई वोल्टेज होगा, हाँ। होगा कि नहीं। अब पावर कितना है, हम्म, 840 वॉट, है कि नहीं, पावर 840। 840 हाँ। वॉट। और वोल्टेज कितना है, 220 है। 220। इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 220। लगभग पॉइंट में आ रहा है ना। हम्म, तो देखिए ये इसको काटिएगा, जीरो से जीरो कटेगा तो ये क्या बचेगा, 84/22, 84/22। 4 बार में हम्म, ज्यादा हो जाएगा ये 3.82 आएगा। देखिए यहाँ पे निकाला है कि नहीं, थ्री पॉइंट हम्म, एट टू एम्पियर आ 82। जाएगा। अब ये करंट आ गया, ठीक है, अब करंट आ गया तो आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे केस वन में, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक ओम। है, ऑन अप्लाइंग OHMS, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है रिया, V इक्वल टू आई आर, कहता है कि नहीं। हम्म। आर बराबर क्या हो हाँ। जाएगा, आर बराबर रेजिस्टेंस निकालना है ना, आर बराबर। V बाई आई। ठीक है, V और I हमको पता है कि नहीं। हाँ। तो आर वी बराबर हो जाएगा है। वोल्टेज हम लोग का 220 वोल्ट, और करंट अभी निकाले हाँ। कितना, 3.82 निकाले ना, थ्री 3.2। पॉइंट एट टू 3.82। एट एट टू इसको आप सोल्व कीजिएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में देखिए इसको हम्म। दिया हुआ है 57.60 ओम, कितना है, 57.6 57.20। ओम। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलर केस करना है 360 के लिए। ठीक है, 360/222 कीजिएगा, करंट आएगा, फिर ओम्स लॉ में पुट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। इजी है, हम्म। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बोलिएगा। चलिए आगे हम जल्दी से इसको खत्म करा देते हैं। हाँ, हम्म। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है,
The generation of heat in conductor is inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. In electrical circuits, unavoidable heating is can increase the temperature of component. देखिए कभी कभी क्या होता है जैसे कि हम लोग का फैन हीट हो जा रहा है तो ये क्या है अनअवॉइडेबल हीटिंग है ना। तो इससे क्या होता है टेम्परेचर हम्म। बढ़ जाता है कंपोनेंट का बढ़ा कि नहीं पंखा गर्म हो गया ठीक है। हाँ। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ कुछ यूजफुल एप्लीकेशन भी है जैसे कि अभी हीटर के रूप में हम लोग खाना बनाने में यूज कर रहे हैं तो ये इसका क्या है यूजफुल एप्लीकेशन है ठीक है। घर में आयरन यूज करते हैं ठीक है। ये सब क्या चीज पे काम करता है हीटिंग इफेक्ट ठीक है। कुछ कुछ यूज मतलब इसका हीटिंग इफेक्ट का मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। मेरिट क्या है डिमेरिट भी है। मेरिट क्या है इसका हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं ठीक है। और डिमेरिट है कि हम लोग अप्लियांस को गर्म कर देता है ठीक है। तो इससे एनर्जी का लॉस होता है तो देखिए इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक ओवन इलेक्ट्रिक केटल केटल कुछ खाना वाना बनाने वाला होगा। ये सब एग्जांपल है जूल हीटिंग पे काम करता है ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बस ऐसे ही बता रहा है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे पहले जमाना वाला अभी तो एलईडी यूज हो रहा है मीटर जब से लगा है क्या। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हाँ। हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है ठीक है। तो बहुत सारा हम्म। यूज है। अब उसमें कौन सा मेटल रहता है पता है टंगस्टन रहता है। कहीं पे दिया हुआ हाँ है हाँ, फिलामेंट टंगस्टन। हीट जनरेटेड एज पॉसिबल क्योंकि देखिए जो हम लोग का टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ठीक है। लगभग 3380 देखिए टंगस्टन बोला है ना। इसी का यूज करते हैं हम लोग हम्म। बल्ब का फिलामेंट को बनाने के लिए ठीक है। और बल्ब में क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। बल्ब में नॉन रिएक्टिव गैस नोबल गैस को डाला जाता है ठीक है। नोबल गैस कहने का मतलब हम्म। आर्गन ठीक है या फिर नियोन इस टाइप का गैस को डाला जाता है जिससे ये रिएक्ट ना हो ठीक है। और ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है हम लोग का मेल्ट ही नहीं करता क्योंकि उतना टेम्परेचर हीट करने पे भी नहीं मिलता है लगभग 3380 कम है हम लोग 40-50 डिग्री में गर्मी लगने लगता है ना। हम्म। जल्दी मेल्ट नहीं करता है लॉन्ग लास्टिंग चलता है। देखिए यहाँ पे बोला है नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भरते हैं बल्ब में। ये सब थ्योरी है ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना हो जाएगा ये सब कुछ नहीं है। अनदर एप्लीकेशन देखिए क्या बता रहा है फ्यूज के रूप में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में किसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम करता है जैसे कि हम कोई एक प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज लिए हैं ठीक है प्रॉपर रेटिंग का कोई एक फ्यूज लिए हैं फ्यूज। अब इसमें जो पतला तार रहता है ठीक है इसका एक रेटिंग रहता है कहने का मतलब ये 4 एम्पियर 5 एम्पियर 1 एम्पियर का ही करंट को फ्लो कर सकता है ठीक है। तो जैसे ही इससे ज्यादा का करंट फ्लो होगा ये क्या करेगा मेल्ट कर जाएगा क्या होगा मेल्ट कर मेल्ट कर जाएगा। जाएगा। इस तरीके से ये सर्किट को क्या करता है ब्रेक कर देता है ठीक है। मतलब सर्किट में हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट को ब्रेक कर देता है तो इससे सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम लोग यूज करते हैं ठीक है। हाउएवर आजकल हम लोग एमसीबी का यूज कर रहे हैं इसको आजकल छोड़ दिया गया है ठीक है। मिक्सी वगैरह सब में एमसीबी यूज हो रहा है क्योंकि देखिए फ्यूज अगर खराब हो जाता है तो नया फ्यूज खरीद के हमको लगाना पड़ता है ठीक है। लेकिन एमसीबी क्या है एमसीबी भी इसी टाइप हम्म। से कुछ काम करता है जिसको ओवरलोड होता है तो वो गिर जाता है लेकिन उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं इसलिए आदमी लोग एमसीबी का ज्यादा यूज कर रहा है। ये पहले यूज होता था ठीक है। देखिए मेल्ट हो जाता हम्म। है फ्यूज वायर लिखा है ब्रेक द सर्किट सर्किट को क्या करता है ब्रेक कर देता है यही सब तोड़ लिखा देता है। हुआ है। अलग अलग रेटिंग का आता है वो डिपेंड करता है हम लोग का कौन सा अप्लियंस है ठीक है कितना करंट ले रहा है वो सब मेजर करके हम लोग उसके हिसाब से प्रॉपर फ्यूज डालते हैं ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर अभी हम लोग पढ़े पावर बराबर क्या होता है वोल्टेज इंटू पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। करंट। देखिए अब इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है ठीक है। वी इक्वल टू क्या होता है रिया आई आर। वी इक्वल टू आई आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं आई आर इंटू आई मतलब आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हाँ। आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं देखिए यहाँ लिखा है। स्क्वायर आर। अब देखिए एक दूसरा तरीका हम्म। से भी लिख सकते हैं आई को आप लिख सकते हैं देखिए वी इक्वल टू क्या होता है आई आर ठीक है। तो आई आई आर। बराबर क्या हो जाएगा आई बराबर वी बाई आर होगा। तो हम्म। एक तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दे वी बाई आर क्या पुट कर दे वी बाई आर। वी बाई तो आर। तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा पावर बराबर पावर बराबर वी इंटू वी बाई आर मिलेगा। तो ये हो जाएगा बाई। वी स्क्वायर बाई आर तो देखिए दो को आर। मिला। तो अलग अलग फॉर्मूला है सेम है सेम चीज को बस इधर बस। उधर से खेला गया है और कुछ नहीं किया गया देखिए कुछ है इसमें दम हम्म। बताइए।
इस इक्वेशन में कुछ दम नहीं। है? नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 वाट क्या होता है, देखिए पावर का यूनिट क्या है, वाट इसका पावर यूनिट का होता है, ठीक यूनिट है, है। वाट, ठीक है, वाट, हाँ। WAT। वॉट। देखिए पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। कहने का मतलब जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और करंट कितना होगा, 1 वाट, 1 एम्पियर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो कितना का कंज्यूम हो रहा है, 1 वाट का। समझ रहे हैं? वॉट का। तो कभी भी आप पावर हाँ। बोलेगा 1 वाट, मतलब समझ जाइए अगर 1 वोल्ट है तो 1 एम्पियर का करंट। अगर वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, तो 1 वाट को पावर को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, करंट को घटाना होगा। सपोज ये अगर आधा हो गया, हम्म। ये हो गया 0.5, तो इसको कर देना होगा 2। समझ रहे हैं? तब ना एक आएगा। हम्म। तो हम्म। किसी तरीके से भी समझिए, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है। करंट घटता है। वोल्टेज यहाँ पे घट गया तो हाँ। करंट क्या हो गया, बढ़ गया, उल्टा हो गया, ठीक है। बढ़ गया। तो यही है पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पावर को देखिए अभी हम लोग कमर्शियली यूनिट में दिखाते हैं, ठीक है, यूनिट इसका कमर्शियल यूनिट है 1000 वाट। जब देखिए देखिए वाट है स्मॉल यूनिट, सुन रहे हैं रिया? हेलो? हाँ हाँ देखिए देखिए जल्दी से सुनिए, हाँ पाँच बोलिए। 5 मिनट का काम है, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। हम्म। यूनिट है इसका वाट, ठीक है, लेकिन कमर्शियली ये छोटा यूनिट है, ठीक है, तो कमर्शियली हम लोग किलो वाट का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, किलोवाट, ठीक किलोवाट है। का। अब देखिए 1 किलोवाट इक्वल क्या टू। होता है, देखिए 1 किलोवाट को समझिए। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है जब 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है, 1000 1000 वॉट। वाट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 किलोवाट का कन्वर्जन, लेकिन देखिए यूनिट एक एक हम लोग घर में लेते हैं ना, कितना यूनिट का बिजली बिल आया, तो 1 यूनिट 2 यूनिट लेते हैं ना, यूनिट में लेते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होता है, हाँ हाँ। यूनिट का यूनिट मतलब में क्या आते होता हैं। है, यूनिट को हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, मतलब कहने का मतलब किलोवाट मतलब कितना वाट, 1000 वाट, कितना वाट, 1000 वॉट। 1000 वाट। अब एक आवर लगा हजार दिया वॉट। मतलब 1 आवर तक, कितना आवर तक, 1 आवर तक। ठीक है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिया, ठीक है, ध्यान से हम्म। देखिए। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, किलोवाट मतलब 1000 वाट, और एक एक घंटा को हजार अगर वॉट सेकंड में करें, ठीक है, 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट हुआ, हुआ कि नहीं, 60 मिनट को अगर सेकंड में हाँ। करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 × 60 सेकंड, 60 × 60 सेकंड होगा, सिक्स होगा जा कि नहीं, 30। 6 6 हाँ। 3600 थर्टी सेकंड होगा। सिक्स मतलब 6। तो देखिए हाँ, वन थर्टी किलोवाट सिक्स। आवर को ऐसे लिख सकते हैं, 1000 वाट गुने 3600 सेकंड, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। हम्म। अब हम्म। देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर ये क्या है, 3, और यहाँ पे 10 टू द पावर, 3। अगर इसको 3.6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 1000 लिख सकते हैं रिया, 10। लिख सकते हैं इसको, हाँ। बस इतना को, 3600 को, ठीक है, 3600 को, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 हो गया, और इधर 3.6 बच गया, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। हम्म। अब थ्री देखिए पॉइंट हाँ। किलोवाट, किलोवाट को अभी हम लोग कन्वर्ट किए किसमें, वाट में, तो ये इसका यूनिट क्या होगा, वॉट वाट में। सेकेंड। क्या होगा इसका यूनिट, वॉट सेकंड। वाट सेकेंड। वॉट अब वाट सेकंड। सेकेंड को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल। तो जूल। जूल। पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, तो ऐसे कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर से बताया, बोलिए, ठीक आ जाएगा, हाँ, शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे, बताइए। थोड़ा सा बता दे, रुकिए साइड में समझाते हैं, देखिए देखिए 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का मतलब होता है जब 1000 वाट का लोड, 1000 वाट का वॉट लोड का लोड। 1 आवर तक चलेगा, कितना आवर तक, रुके नीचे लिखते हैं अच्छे से, रुके इधर वन मिटा देते आवर हैं, का। 1 आवर, ठीक है। आ, वन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट वॉट। इंटू 1 आवर, ठीक है। या फिर 1 यूनिट को ही क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर, क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर, वॉट आवर। ठीक है। आवाज क्लियर जा रहा है ना, कोई ब्लरेंस या फिर छूट छाट के नहीं हाँ ना आ नहीं। रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नहीं। 1000 वाट हो गया, 1000 वाट। अब 1 घंटा को सेकंड में कीजिएगा तो कितना आएगा, 3600 सेकंड, ठीक है, ये एक निकालने का घंटा जरूरत को नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा,
ठीक है। तो इसको ऐसे लिख हाँ सकते हैं, 1000 को 10⁻³ इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। अब देखिए 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है, पहला का वॉट है और इधर क्या है, सेकंड में है, वॉट सेकंड, ठीक है। ये 1 यूनिट के बराबर है ना, 1 यूनिट ना। हम्म हाँ ठीक है। अब देखिए वॉट सेकेंड को ही कहते हैं जूल, क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। जूल तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यही है जूल एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर का कन्वर्जन क्या चीज में, जूल में, ऐसा जूल में में। हो हाँ जाएगा, ठीक है। हम्म अब हम लोग आगे देखते हैं। एंड ये क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। द करेंट इज इतना एम्पियर, व्हाट इज द पावर, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वी आई। वी वोल्टेज और आई करंट दोनों दिया हुआ है, कहाँ निकाले इसमें बताइए, कुछ दम में नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है, 400 वाट, है कि पावर नहीं। दिया हाँ। हाँ और एक दिन में कितना घंटा चलता है, एक दिन एक में दिन 8 आवर्स, में ठीक है। टाइम दिया हुआ है हम्म 8 आवर्स पर 8 डे आवर चलता है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे चलता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, 30 दिन चला, ठीक है। तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं रिया, टोटल टाइम टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 8 आवर्स, होगा, 8 आवर ठीक है। तीन हाँ अठे कितना हो जाएगा, 240 घंटा, होगा। तो आपको निकालना है कॉस्ट, किलोवाट आवर में निकालना है, ठीक है, 3 रुपया पर किलोवाट आवर। तो देखिए आवर को मिनट और सेकंड में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट क्या दिया हुआ है, किलोवाट आवर, है ना, जूल नहीं ना बोला है, हम्म जूल बोलेगा तब ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। किलोवाट आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है। ये तो टोटल टाइम हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए 400 वाट का लोड है, 8 घंटा एक दिन में चलता है ना, तो टोटल, ठीक है, देयरफॉर टोटल हम लोग का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इनटू टोटल करंट टोटल एनर्जी वी कहने का मतलब हीट एनर्जी, एच बराबर क्या पढ़े थे, वी आई टी पढ़े थे ना। तो वोल्टेज कितना है, वी आई टी हाँ, वोल्टेज इंटू वोल्टेज करंट, पावर तो दिया हुआ है रिया, ठीक है। पावर, पावर इंटू टाइम होता है ना, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है ना। तो पावर का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर क्या चीज में दिया हुआ है, 400 वाट में है ना, 400 वाट, और वर्ड टाइम हम लोग का कितना आया, 240 घंटा आया। हम्म लो, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 किलोवाट आवर में निकालना है ना रिया। तो 1 किलोवाट कब होता है, 1000 वाट, 1000 वाट में होता है कि नहीं, हाँ 1000 वाट में कितना किलोवाट होता है, 1 किलोवाट होता है ना। तो इसको क्या कीजिए, हम्म इसका जो एक जीरो है, इसको यहाँ पे लगा के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसको 24 कर देते हैं, ठीक मतलब है। अपने से दिमाग लगाना है, हम्म तो इसको 4000 वाट इंटू 24 आवर्स लिख सकते हैं, हम्म ठीक है। अब देखिए 4000 वाट मतलब 4 किलोवाट, क्या हो जाएगा, 4 4 किलोवाट, ठीक है। कितना घंटा तक चला, 24 घंटा तक। हेलो, हाँ भैया इसको सोल्व कर दीजिए, 4 किलोवाट इंटू 24 आवर्स आया, अब 4 × 24 कीजिए, टोटल किलोवाट आवर्स आ जाएगा इसका यूनिट, 24 चौका कितना हाँ होता है, हाँ 96 किलोवाट आवर आ जाएगा। देखिए किलोवाट आवर में है, यहाँ पे हाँ वाट आवर था, उसको किलोवाट में चेंज किए, कैसे किए वो आप देख ही रहे हैं क्या। तो 96 आ हाँ गया हाँ किलोवाट आवर, ठीक है। अब हमको टोटल पैसा निकालना है, क्या निकालना है, टोटल पैसा, ठीक रुपए है। पैसा तो टोटल मनी को 96 से 3 को गुना कर दीजिए, तो देखिए 96 × 3 यहाँ पे तो करिए दिया है, कितना करे, 288 रुपया आ जाएगा, इजी है। हम्म अरे इतने हैं, खत्म हो गया ना।
हम्म। चलिए तभी दो को क्वेश्चन वहां कहाँ छोड़ देते हैं, जब तक क्लास चल रहा है देख लेते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। कौन बताता है? पावर बताता है। इजी है क्या? बोलिए, बताता है कि हाँ। नहीं? पावर हाँ बताता है भैया, रेट ऑफ पावर डूइंग बता। वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का करंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब आई बराबर कितना दिया हुआ है रिया? 5 एम्पियर। 5। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। डिटरमाइन 220। द पावर ऑफ द मोटर कंज्यूम्स इन 2 आवर। देखिए, पावर 2 घंटा के लिए ना, कहने का मतलब एनर्जी निकालना है। पावर ऑफ मोटर, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी। पावर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है रिया? वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट। 220 गुने 5, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, मतलब वॉट होगा। इसका यूनिट क्या होगा? हाँ। वॉट हो जाएगा, होगा कि नहीं? वॉट। तो 220 20 गुने 5 वॉट हो जाएगा, WATT, होगा कि नहीं? देखिए, एम्पियर और 1। वोल्टेज है, ठीक हाँ, है। 1। तो 220 बचे हो जाएगा 1100। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1100 वाट आ जाएगा, ठीक है। 22 × 5 = 110 हाँ, होता कर है। ली। ये हो गया पावर, पहला पार्ट क्लियर हो गया। पावर ऑफ मोटर निकल गया। देयरफॉर अब एनर्जी कंज्यूम निकालना है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू हम्म। होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। ठीक, पावर कितना है? 1100 ना, कितना है? पावर है 2। 1100 है ना? 220। इलेवन अच्छा, हाँ, हंड्रेड वाट 1100। 1100 वाट है, ठीक है। और टाइम कितना और दिया हुआ है? टाइम। इलेवन 2 हंड्रेड आवर। वाट लिख लीजिए, 1100 वाट। और टाइम कितना है? 2 आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1100 वाट। 2 आवर। 1100 × 2 क्या हो जाएगा? 11 2 जा 2200 11 वाट 2 आवर। 22। 2200 वाट आवर, ठीक है। वाट आवर, इसका वाट में यूनिट है। हम्म। अब इसको एक काम कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं। तो किलोवाट में आ जाएगा। हाँ। ये हो जाएगा 2200/1000 तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 0 का कैसे? किलोवाट आवर होगा। किलोवाट तो ये आवर। हो जाएगा हाँ। 2.2 किलोवाट आवर। क्या चीज में निकालना था? पावर एनर्जी कंज्यूम, यही है। एनर्जी। मतलब 2.2 यूनिट बोल सकते हैं, या फिर वॉट आवर में हाँ, किसी में हाँ। दिया हुआ होगा, या तो ये दिया हुआ होगा, या फिर ये दिया हुआ होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा 2.2 यूनिट। ये यूनिट वाला तो नहीं है होगा, ठीक है। यूनिट में बोल भी नहीं किया, तो ऐसे ही हम निकाल दिए, हम्म। क्योंकि किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं? यूनिट। हम्म। चलिए क्वेश्चन MCQ सब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए तो। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. हम्म, This These parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of the combination of this combination रिया is आपको ना R एक dash. एक चीज Then हम बताना भूल गए गुटू। जैसे कि दो रजिस्टर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? हाँ, दो दो रजिस्टर रजिस्टर। पैरेलल में रहेगा, ठीक है। सपोज ये R1 है, और इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है को क्या? R2, ठीक है। दो रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, 1/R इक्वी इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। R1 और R2 का R2। एलसीएम क्या हो जाएगा? हाँ। R1 × R2 एलसीएम ये ना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर में R2 प्लस R1, ठीक है। ये हो गया 1/R इक्वी का वैल्यू, ठीक है। ये आप लोग को हम जब पढ़ाए थे ना एक बार पहले, उस टाइम बताए थे। तो R इक्वी बराबर हो जाएगा हाँ। हाँ। R1 R2/R1 प्लस R2। दो को जब भी रहेगा तो R2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए दोनों का सम से। शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, निकालने के लिए कभी भी अगर MCQ सब सोल्व करना है, ठीक है। यही है, बस दो को के लिए निकाल दिए हैं, ठीक है। हम्म। तो देखिए इसमें क्या हम्म। बोल रहा है। एक रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड टू पैरेलल, ठीक है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? तो देखिए ऐसे समझिए रिया, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये तो हम ऐसे ही बताएं दो को के लिए, ये याद रहेगा ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना हाँ। है और डिवाइड कर देना है दोनों का सम से, ठीक है। यह आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक रजिस्टर है, क्या है? जिसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, मतलब कहने का मतलब एक तारे मान लीजिए जिसका टोटल रेजिस्टेंस है R, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, ठीक है। अब इक्वल पार्ट्स में बांट दिए तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5 होगा ना। हेलो, हेलो।
हेलो। अरे यार